मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे, मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है, वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे, यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रही, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है। बच्चे, ये महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीतना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया, बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, मैंने इसकी तस्वीर करें। मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ, यह मेरे सपनों का इंसान है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है, यह तुझसे दूर ही रहेगा, इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी, अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है, ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है, उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ, मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है, इसके चारों और एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है, उसे किया व्यक्ति बहुत अलग है, यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास की मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और
अधिक जानकारी मिलेगी तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे एक और महिला है, हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है बच्चे। यह महिला है बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चे। इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर चुकी है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है, इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है माँ। अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है बच्चे। ये दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है, उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है, वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा बच्चे। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे बच्चे। तुझे उन लोगों से सुराग मिलेगा और जो इनके करीबी है ना, वह तुझे सुराग देंगे बच्चे। तू मेरा भक्त है बच्चे, और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। संगीत महिलाएं, मैं कैसे इनका चुनाव करूं? देख मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म का रहस्य बताने आई हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है ना बच्चे, वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही बच्चे। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है बच्चे। यह महिला तुझसे कर्मों का खेल खेल रही है। हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है बच्चे, और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं जो तूने तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था मेरे प्यारे बच्चे। यह महिला जो पहली महिला है जो तुझ पर मोहित है और तुझे पाने के लिए तांत्रिक का जो उपाय कर रही है ना, यह तेरे पिछले जन्म में भी तेरे जीवन का हिस्सा थी। पिछले जन्म में यह महिला तेरी पत्नी थी बच्चे। तुम दोनों का रिश्ता बड़ा अनोखा था। यह महिला तुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसमें एक स्वार्थी प्रवृत्ति थी। वह तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो एक
विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। बच्चे, तूने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहा, लेकिन यह महिला तुझे अपने स्वार्थ के कारण तुझसे दूर कर दी गई। उसने कई बार तुझ पर शक किया और अपने संदेह के कारण तुम्हारे बीच खटास पैदा हो गई। बच्ची, लड़ाइयाँ होने लगी। उस जीवन के अंत में बच्चे, तूने उससे दूर जाने का निर्णय लिया। तूने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि प्रेम स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह तेरी बात नहीं समझ पाई। बच्चे, उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है। इसलिए बच्चे, वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे। वह तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना, वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है। बच्ची, लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो इस सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर। बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे,
सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वो होता है बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है। वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, अब तक उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। बच्चे लेकिन बच्चे इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं। बच्चे कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है, लेकिन समझना तुझे है बच्चे की कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का, या वो सही है। इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा। बच्चे और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्चे, यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़। बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ऑरा में गोल्डन ओरा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है और
आपको यह अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको यह चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल्स हैं। पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का, मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ओरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ठीक है, कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, अपने मतलब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें, मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको यह पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना अब ईश्वर आपको यह सारी, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ईश्वर यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है, और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र है, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर वह बहुत ज्यादा, मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है। यह चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही। आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में जो स्वर्ण गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझने नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वह आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब यह चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना, पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह, मतलब अट्रैक्ट होने लग की पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया, एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीड़ पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख कुछ गिर वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ओढ़ा है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वे आपके पास आते हैं। मतलब कुछ 8 नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर ले देते हैं। हो सकता है वह आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात पर आपको मतलब यह चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस
टाइम पर ना यह लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो हैं, जो आपकी एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओड़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र हैं, आपका ओड़ा गोल्डन रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपकी बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको यह फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास यह चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल्स आपकी एनर्जी के आसपास ना यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग के मतलब यह क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, यह अपने फायद के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए यह लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा यह लोग ना मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है, यह चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है, लोग आपको टच करना चाहते हैं, मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टच करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिख रहा है, जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं, आपको बहुत ज्यादा टच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे आपकी एनर्जी को, मतलब कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ट्रेन करना चाहेंगे, छीनना चाहेंगे, कैसे भी करके आपको उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको अपने राइट हैंड को, मतलब यहाँ पर यह बहुत ज्यादा आया है, स्ट्रंग आया, आपको अपने राइट हैंड को तो उनसे बिल्कुल ही दूर रखना है, ठीक है। जो ये वैम्पायर लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, इनको कहीं ना कहीं यह सारी चीजें का ना ज्ञान आ चुका है कि आप स्वर्ण ना को धारा करते हो, आप बहुत पवित्र हो, आपके पास वो चीजें हैं जो यह लोग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत क्रेविंग करते हैं। वो चीजें आपके पास है, वो चीजें, वो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं, ठीक है, चूसना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, मतलब उनके टच से दूर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना आप पसंद ना करें, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा जहां आप देखें कि खाली है, स्पेस है, वहां जाए, भीड़ भाड़ को थोड़ा अवॉइड करें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी के भी टच से आपको बेसिकली मतलब यहाँ पर डिवाइन कहर बचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा यह चैनला इस बहुत ज्यादा हुआ है, आपको रिसेंटली यह चीजें का ना नहीं तो आभास होने वाला है कि आप कैसे एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशियस एनर्जी को कैरी करते हैं। स्वर्ण ओड़ा इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। वो आपकी ऐसी ओड़ा है जो अच्छे लोग तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, क्योंकि भी वो एनर्जी चाहिए जो उन्हें दूसरों के पास नहीं मिलता है, जो आपके पास मिल जाता है उन्हें, तो वह आपकी एनर्जी को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे मतलब आपको बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ से और कुछ ऐसे लोगों से आपको बचना है, जिससे आपको ऐसा मतलब खालीपन महसूस होता है कि यह इंसान, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ, इससे मेरे को जब भी मैं इससे बातें करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, तो उससे आपको बचना है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ से सिग्नल सिम्टम्स आपको मिलते हैं,
किसी इंसान से उस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटेंशन है वह प्योर नहीं है। आज बहुत ज्यादा यह चैनलाइज हो रहा है, जिस किसी के लिए भी आ रहा है बहुत ज्यादा आपका डेफिनेटली गोल्डन ओरा होगा, ठीक है। कुछ दिनों से हो सकते हैं आपको ईपीएफ दिख रहा हो या स्टार्ट होने वाला है लाइफ में, आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले। यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 111 बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। यह दिखना है स्टार्ट ऑनर रेडी हो चुका होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले, बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों से इसलिए आपको बचाया जा रहा है, आपके जो पित्त है, इसलिए आपका यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचाया है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा गोल्डन ओढ़ा को धारण करते हैं, स्वर्ण ओढ़ा है, इसी वजह से आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चीज आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं स्वर्ण में, पर ठीक है, क्योंकि वो चीज आप छू लेते हैं आप बहुत ज्यादा लकी हो सकते हैं। आपके पास जो भी पर्सन है, जो भी चीजें रहती हैं, आप उन्हें छू देते हैं तो वो उनका नसीब खुल जाए, उनका भाग खुल जाए, उनका भाग, उनकी जो मतलब किस्मत है वो उनका साथ देना स्टार्ट कर देती है। ऐसी एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा एक पवित्र, बहुत ज्यादा, देखो ये चीज समझ लो, बहुत ज्यादा आपका जो आवा मंडल है वह बहुत पवित्र है। उसका प्रभाव जीवन पर बहुत सारे लोगों को पड़ता है। आपकी फैमिली में भी ये आपने देखा होगा, आपको बहुत बार यह सुनने को मिला होगा कि मेरा बच्चा यह जब से मेरे घर, हमारे घर में आया है, जब से इसकी एंट्री हुई है, इसके कदम जब से आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसे कुछ वैम्पायर लोग होते हैं जो आपके अब मंडल को छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों में ना उन चीजों का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा यहाँ पर बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, रोका जा रहा है। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में ईएफ दिखे, ठीक है, बहुत ज्यादा यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे एनर्जी वैम्पायर लोगों से आपको बहुत ज्यादा बचना है, उनसे थोड़ा दूरी रहना है, उनके पास जाने से आपको खुद को बचाना है। ज्यादा ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, वही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वाओ, आपका जो स्वभाव है यह दिख रहा है बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का है, ठीक है। आप बहुत जल्दी आतुर हो जाते लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप ना अंदर से बहुत ज्यादा पवित्र है, पवित्र एनर्जी को कैरी करते हो। शायद आभा मंडल इतना स्वर्ण है, पवित्र मतलब दिव्य शक्तियों की एनर्जी को आप कैरी करते हो, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ना हेल्पिंग नेचर के रहे हो। आप हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए मतलब आगे ही रहते हो। आपका जो कर्मा है बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। यही कारण है कि आप अपने कर्मा में आपने जो अच्छी चीजें किए हैं ना, आने वाले टाइम में उसका बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। मतलब वो आपने अपने लाइफ में जितने भी अच्छी चीजें किए हैं उसका बहुत अच्छा आपको उसका कर्मफल मिलने वाला है। यहाँ पर शनिदेव आपसे कह रहे हैं, ठीक है, शनि का साल भी है, हाँ, अब खत्म होने वाला है लाइफ। सितंबर मंथ आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन आपको आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाहिए ना उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। यह बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि हर एक चीज की आप मदद करते हो, किसी की भी आप मदद करने के लिए मतलब आप आतुर हो जाते हो। कुछ ऐसे लोगों की भी आप मदद करते हो तो जो मतलब आपके लिए सही नहीं होते, आपको पता भी है वह इंसान आपके लिए सही नहीं है, वह अंदर से बहुत ज्यादा एनबीएस है, ठीक है, जलता है, ईर्ष्या वाली भाव है। तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए भी यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। आपके पितृ कह रहे हैं यह आपको उनके ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है, ठीक है। उनको जागरूकता होने की जरूरत है, यह चीज यहाँ पर
बताया जा रहा है। ठीक है, आप हमेशा उनको एक प्रोटेक्ट कर देते हो, हमेशा उनकी मदद करते। कुछ ऐसे आसपास के आपके लोग हैं तो उन्हें भी तो कुछ भार उठाने दो। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कुछ उन्हें भी तो स्टैंड लेने दो अपनी लाइफ में, कुछ उन्हें महसूस तो होने दो लाइफ की कितनी बड़ी है और वह कैसी चीजों के लिए बैठे हुए, कैसी चीजों के लिए वे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपका हेल्पिंग नेचर ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप यह करना बहुत सही भी है, लोगों की हेल्प करना। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की आप हेल्प कर देते हो जो बहुत ज्यादा इशाल है या वह जागते ही नहीं है उनको मतलब सहायता मिल जाती है, वह वहीं पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नो, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें जागरूकता होने की अब जरूरत है, उनका टाइम आ चुका है। अगर अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। ठीक है, आप सहायता करिए, डेफिनेटली कर, लेकिन हो सके आप सहायता ऐसे लोगों की करिए जिनको जरूरत आपकी सहायता की। ठीक है, जो आपकी मतलब समझे, आपकी कदर को समझे, जो अपने कर्मा को सुधार हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कुछ लोगों को अपना कर्मा सुधारने दीजिए और आप अपनी लाइफ में फोकस करें। अपनी चीजों पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर सोचकर अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर दिख रहा है, और लेकिन वह ऐसा पर्सन है जो आप पर बहुत ज्यादा कमियां दिखाता है, आपकी कभी कदर नहीं सकता, बहुत ज्यादा आपकी बेकदर करते हैं। ऐसे इंसान से आपको दूर होने के लिए डिवाइन कहर ठीक है, आप उनकी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे बार सोचते हैं, लेकिन वह नहीं सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि आपको किसी भी तरह का जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो आपके प्रति सच्चे नहीं है, और आपको पता है वह इंसान कौन है, जिनके लिए आपके मन में हमेशा संदेह रहता है कि यह इंसान मेरे लिए कभी अच्छा सोचता नहीं है, कभी अच्छा चाहती नहीं है। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली से जलते हैं। यह बहुत टाइम हो सकता है आप लोगों ने मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें आपके पास आता है या वह कुछ ऐसी चीजें खाने को डोट पीने को दे या कुछ रखने को दे, ठीक है, तो आपको ना दूरी रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, आपको तुरंत या तो कुछ सामान देते वहां से, अपने घर से हटाकर कुछ ऐसी चीजें, अगर स्पिरिचुअल चीजें हैं, भगवान की चीजें हैं, तो गाय को खिला सकते हो आप। ठीक है, अच्छी जगह पर रख सकते हो, या कुछ ऐसे खाने पीने की चीज देते तो आप उसका अनादर ना करके किसी नींद लोग को या किसी पशु पक्षियों को दो दे। लेकिन आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है, आप उनके घर का कुछ खाए पिए ना, या कुछ ऐसी चीजें रखने के लिए दे तो आप उसे रखें ना, स्टोर मत करें, उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। टॉक्सिक लोग जो आपके आसपास हैं, उन लोगों को जो जहरीले लोग हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ट्रेन करना चाहते हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से आपकी एनर्जी को मतलब उपयोग करना चाहते हैं, जिनके लिए आपके मन में भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि यह शायद सही नहीं है, यह बहुत ज्यादा गलत इंसान है, यह अच्छी चीजों को नहीं करते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गंदी है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपका स्वर्ण आभा भंडल है, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा 111 दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो यह स्ट्रंग कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं आपके लिए जो चैनलाइज हुआ। मैंने आपको कहा यह बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है कि ऐसे लोगों से कुछ बच के रहे, कुछ खाने पीने को दे, कुछ भी ऐसी चीजें दे, स्टोर करने के लिए दे, कोई गिफ्ट दे, इसे रख लो अपने घर में। ठीक है, तो जो आपसे कभी कुछ मतलब भी नहीं रखते, जिनसे आपसे कोई मतलब ही नहीं, अचानक से अगर वह बहुत ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करे, अच्छे बनने की कोशिश करे, आपको कुछ गिफ्ट गैर दे, ठीक है, तो वह उस गिफ्ट को बोला कि आप अपने पास रखें। ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, अगर दे भी तो
तो आप उसे बाहर निकाल के रखते कहीं पर, ठीक है। अगर किसी के सामने आप नहीं बोल सकते कि यह चीजें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है, किसी के मुंह पर मना करना आपको बिल्कुल चीज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो उस चीजों को ना बहुत ही आप उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में उसे अपने घर से बाहर निकाल कर रख दे, ठीक है। यह चीज यहाँ पर आ रही है स्ट्रंग। ओके, आप बहुत ज्यादा इजली ना लोगों की हेल्प करते हो, इसीलिए भी यहाँ पर डिवाइन को रोक रहे हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों की कर देते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा बेकदर करते हैं, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ ओरेकल मैसेज से ले लेते हैं, शॉकिंग देख लेते हैं क्या कंफर्मेशन आता है आपके लिए। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आई मिस योर टच, आपको आपके टच को कोई मिस कर रहा है, ठीक है। और एक और मैसेज आया है, आई वांट टू मैरी यू, कोई आपसे शादी करना चाहता है। सबके लिए नहीं होगा, यह कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यह कंफर्म है। ओके, कुछ कंफर्मेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। आई एनवी, सो आई एनवी यू, तो कोई आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष करता है, ठीक है। कोई आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष करता है, जलता है, जेलस है, शायद आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा कोई जेलस है, आपकी प्रगति से बहुत ज्यादा जेलस है। आप बहुत अच्छा है, आप लुक वाइज बहुत अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम है, आप गुड लुकिंग है, आप स्मार्ट है, आप चार है, आप ब्यूटीफुल है, मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, या आप करियर अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत मतलब अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, जिस वजह से कोई बहुत ज्यादा एनवी है, कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं, आई एम डीप इन लव विद यू, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, डीप, लेकिन वह आपको कहते नहीं। देखो, यह कुछ ऐसे कंफर्मेशन मैसेज है जो सबके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब यह बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए मैसेजेस आ रहा। तो कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपसे एनवी है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है। आई मिस यू टेबली, मतलब कोई आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ठीक है। शॉकिंग कंफर्मेशन है, ये कुछ कार्ड मैंने निकाले हैं तो यहाँ पर आया है, आई मिस यू, कोई आपको बहुत ज्यादा याद करता है, ठीक है। वाओ, आई एम टेकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ओके। कोई बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्पाई किया जा रहा है, किसी की नजर है आप पर, लेकिन वह आपको बताते नहीं है संगीत, ओके। और देख लेते हैं, आई एम गॉसिप, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो कोई बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं जब आप नहीं होते हो, ठीक है। आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते हो, लेकिन वह बहुत गॉसिप करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, ओके। और देख लेते हैं, कुछ और कंफर्मेशन ले लेते कि आजकल क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, क्या ऐसी चीज है, क्या इस शॉकिंग कंफर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई प्रे टू गॉड, सॉरी, आई प्रे टू गॉड, आई वांट यू बैक, आपको कोई मतलब कोई प्रे कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, ठीक है। आई सी यू एस माई सोलमेट, कोई आपको अपना जीवन साथी मानता है, ठीक है। लेकिन वह आपको बोलते नहीं है, लेकिन वह आपके पीछे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, आई हैव फीलिंग फॉर यू, वाओ वाओ। और देख लेते हैं डिवाइन, और कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं पी डिवाइन, और क्या कंफर्मेशन इनके लिए आ रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी, ठीक है। जब भी आप इस मैसेज को सुनोगे आपसे तब रेसोनेट करेगा, ठीक है मेरे प्यारे
बच्चे तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज जो संदेश है वह पूरा तेरे लिए है और यह उसके पास पहुंच जाएगा जिसके लिए भी संदेश है, और तू उनमें से एक है। बच्ची, मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा, और अगर सत्य निकलता है तो तू मुझे बताना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रहा कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी का की हो सकती है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा या थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे की हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करे देगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्दी एक बड़ी घटना घटेगी। यह घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात सच्ची लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है, तो तुम इस पर परेशान से जो गुजर रहे हो उससे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा हम, और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझ ले तेरे जीवन में चल रही है ना, यह सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, यह सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी बच्चे। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में, और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं, तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन, इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे वह सच होगा, मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी बच्चे। बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है बच्चे। याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ
कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मंग मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छिन गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात, में तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके, लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे की तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग माँ के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेले ला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे की इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले बच्चे तुझे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसले पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ नाच देख। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस से मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह लेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ बच्चे। मैं तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। बच्चे देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन है, उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर
आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती ना दोहराए जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। यह स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। बच्चे, आज से मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ हैं वे तुझे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। यह वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन तू उनके इरादों पर ही शक कर रहा है बच्चे, और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी। जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। वह कह रही हूँ बच्चे कि ते अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेगी। बच्चे, यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चे, में तुझे ध्यान से सुन, लेकिन यह बदला बच्चे लिए अच्छे होंगे। यह समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली यह गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ओरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को डोट पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस, यह बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं।